get some answers. You deserve to get some answers. हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट जानर के थ्रिलर और हमारे पसंदीदा एक्टर जॉर्ज क्लूनी की मूवी मनी मॉन्स्टर एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर 6.1 की रेटिंग है और इसने बॉक्स ऑफिस पर इतनी धूम मचाई कि अपने $27 मिलियन बजट में इसने वर्ल्ड वाइड $93 मिलियन की कमाई की। इसलिए इससे पहले कि मैं प्लॉट के सस्पेंस को रिवील करूं, सीधे शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत होती है मूवी के लीडिंग कैरेक्टर एक फ्लैम्बॉयंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट ली गेट से, जो एक फेमस टीवी न्यूज शो कॉल्ड मनी मॉन्स्टर का स्टार होस्ट है। ली दरअसल इन्वेस्टर्स या अपने व्यूअर्स को टीवी शो के थ्रू अपने बेसिस पर टिप्स शेयर करते हैं कि उन्हें कहाँ और कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वहीं उसके शो को रन करने में पैटी उसका साथ देती है, जो शो की डायरेक्टर होती है। मूवी की शुरुआत में ऑडियंस को एक्सप्लेन किया गया कि आज ट्रेडिंग और बिजनेस डील दरअसल कैश में नहीं, बल्कि न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर्मेट कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई स्पीड प्रोटॉन्स के फॉर्म में की जाती है, ताकि कोई भी बिजनेस डील्स या ट्रेडिंग जल्द से जल्द कंप्लीट की जा सके, ताकि बीच में कोई भी सेटलमेंट की जरूरत न पड़े। आप इसे कुछ इस तरह से मानकर चल सकते हो कि जैसे आपको सैलरी बैंक में ट्रांसफर होती है, तो वो बस एक नंबर की तरह स्टोर्ड होता है, ना कि नोट्स के फॉर्म में। और जब भी आपको कुछ बेचना या खरीदना होता है, तो बैंक सिंपली उस नंबर को कम या ज्यादा करती है, जैसे एक वर्चुअल मनी हो। मूवी में आईबीएस नाम की कंपनी, जिसका CEO वॉल्ट कैम्बी है, उसके कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जिसके कारण आज कई कंपनीज उसके इसी टेक्नोलॉजी की मदद से स्टॉक मार्केट पे सुपर हाई स्पीड की मदद से ट्रेडिंग कर रहे हैं। पर फिर एक दिन उनके ही टेक्नोलॉजी के एल्गोरिदम में, जो उसकी कंपनी के पोर्टफोलियो को हैंडल करता था, उसमें ग्लिच आ जाने के कारण करीब $800 मिलियन बिना किसी वार्निंग के हवा हो गई, जिसके कारण आईबीएस कंपनीज के शेयर बुरी तरह से गिर गए, ठीक जैसे भारत में सत्यम टेक्नोलॉजीज का हालत हुआ था। जिसका मतलब कि जिन्होंने भी अपने खून पसीने की कमाई आईबीएस कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट की थी, वो अब चिल्लर के बराबर हो गया। और वहीं कंपनी के CEO वॉल्ट ग्लिच को एक टेक्निकल इशू बताकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं, और ली बीइंग अ पॉपुलर फाइनेंशियल एनालिस्ट टीवी ऑडियंस को ये सलाह देते हैं कि ये रोने का समय नहीं, बल्कि पैसे कमाने का वक्त है, क्योंकि उनके मुताबिक आईबीएस कंपनी का शेयर फिर से रिकवर करेगा, और अगर आज इसमें इन्वेस्ट किया गया तो आगे बड़ा फायदा होगा। वहीं इसी ग्लिच के घटना पर ली आज वॉल्ट के साथ इंटरव्यू भी करने वाला था, जिसका वॉल्ट ने खुद जेनेवा से कॉल करके उसे कंफर्म किया था। पर लास्ट मोमेंट पर प्लान बदल जाने के कारण अब आईबीएस कंपनी की कम्युनिकेशन ऑफिसर डियाना लेस्टर उनके या इन्वेस्टर्स के सवाल का जवाब देगी। एक तरफ पैटी और ली शो की तैयारी कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक डिलीवरी गाय बॉक्सेस डिलीवर करने के इरादे से बिल्डिंग में एंटर करता है। ली हमेशा की तरह अपने धमाकेदार एंट्री के साथ शो की शुरुआत करता है, पर वहीं वही डिलीवरी बंदा लाइव शो के दौरान झांकते दिखाई देता है, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। जैसे ही शो का ब्रेक अनाउंस होता है, वो डिलीवरी बंदा ली पर गन तान देता है, और देखते ही देखते पूरा शो एक हॉस्टेज सिचुएशन में बदल जाता है, और पैटी तुरंत अपने लाइव शो के ब्रॉडकास्ट को डिस्कनेक्ट कर देती है। पर वो ली को शूट करने की धमकी देता है अगर उन्होंने कैमरा रोल करना बंद किया तो, यानी कि पूरा हॉस्टेज सिचुएशन लाइव ब्रॉडकास्ट पूरे शहर में लाइव चल रहा होता है, और वहीं डर के मारे ली जैसे फेंट होने लगता है। पैटी सबसे पहले सिक्योरिटी को रिपोर्ट करती है, और जिनकी भी जरूरत नहीं है उन्हें तुरंत बिल्डिंग खाली करने को कहती है, और उसके तुरंत बाद डिलीवरी गाय पूरे बिल्डिंग को सील कर देता है, और पुलिस भी कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लेती है, और डिलीवरी गाय के बारे में सारी जानकारी पता करने में लग जाती है। उन्हें बिल्डिंग में घुसने का रास्ता पता करने के लिए समय की जरूरत होती है, इसलिए पैटी की मदद से ली को काइल को उलझा कर रखने का सुझाव देते हैं। दरअसल वो कोई डिलीवरी बंदा नहीं, बल्कि एक आम आदमी, एक छोटा इन्वेस्टर काइल बडवेल है, जिसने 1 महीने पहले ली के सुझाव पर अपनी जिंदगी की पूरी कमाई $60,000 आईबीएस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ली ने लाइव शो पर सभी को सुझाव दिया था कि आईबी कंपनी के शेयर्स एक सेविंग स्कीम से भी सेफ है, और अब उसकी मेहनत की कमाई ली की वजह से पूरी तरह से डूब गई। काइल के मुताबिक ऑल्दो उसके पास गन है, पर रियल क्रिमिनल वो नहीं, बल्कि ली और उसके जैसे कॉर्पोरेट लोग हैं, जो गरीबों को उल्लू बनाकर खुद अमीर बन रहे हैं। उसका मानना होता है कि पूरा ट्रेडिंग सिस्टम रिग्ड है, कॉर्पोरेट लोग जैसे चाहे अपने फायदे के अनुसार मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और कोई उनसे सवाल नहीं करता, क्योंकि वो लोग ब्लू कॉलर वाले लोग हैं। पर वो उनका पर्दा फाश करने के इरादे से यहाँ आया है। उसे उसके पैसे नहीं चाहिए, पर जवाब चाहिए कि आखिर $800 मिलियन इतनी आसानी से कहाँ गायब हुए। अपनी मांग को पूरी करने के लिए उसने 2 बॉम्ब से इक्विप जैकेट लाया होता है, एक ली और दूसरा वॉल्ट के लिए, जिसमें से एक वो गन के नोक पर ली को पहनाता है। अब हॉस्टेज सिचुएशन का पता चलने पर डीएन वॉल्ट तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर उसका कोई पता नहीं चलता। उसके असिस्टेंट के अनुसार आखिर बार उसका प्राइवेट जेट जेनीवा, साओ पाउलो और हांगकांग में देखा गया, पर तब से वो पूरी तरह से रडार से गायब है। वहीं कायल को बस जवाब चाहिए होता है, और आईबीएस के लोग कुछ भी रिस्पॉन्ड करने से इनकार करते हैं।
जब तक उनका सीईओ नहीं लौटता। डियान को भी कंपनी के रेपुटेशन का डर लगने लगता है, क्योंकि अगर कायल ने ली को शूट कर दिया तो उनकी कंपनी का नाम बदनाम होगा। इसलिए अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाकर ली के रिपोर्टर को डिप्लोमेटिकली हैंडल करती है, पर अब भी ग्लिच से रिलेटेड कोई भी कॉन्क्रीट जवाब देने से असफल रहती है। पर अब पैटी और ली को भी शक होने लगता है कि आखिर कंपनी ग्लिच के फेलियर को क्लियरली एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रही है। ली फिर स्ट्रेट डियान से सवाल करती है कि आखिर एल्गोरिदम को डिजाइन करने वाला वो इंजीनियर कहाँ है, और तभी ऑडियंस को कोई चाइनीज बंदा दिखा है जो न्यूज को क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता है। पर डियान के पास खुद कोई जवाब नहीं होता और इसीलिए कायल एकदम भड़क जाता है और अपना पूरा गुस्सा टीवी को शूट करके निकाल देता है और बॉम्ब को डेटोनेट करने की धमकी देता है। पर ली कैसे तो उसे कुछ समय के लिए कन्विंस कर लेता है। पर जब ये सब चल रहा होता है, डियान का सीनियर जो उसे रिपोर्टर को स्टेटमेंट देने से मना कर रहा था, वो सीक्रेटली वॉल्ट को वीडियो कॉल करके सिचुएशन के बारे में समझाने की कोशिश करता है। पर वॉल्ट किसी मॉम्बो में बिजी होने के बहाने से उसका फोन हैंग अप कर देता है। अब डियान भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके सीनियर्स क्यों उसे इन सब से दूर रहने को कह रहे हैं। स्पेशली एक सीनियर उसे फायर करने की कोशिश करता है, पर वो उसका बॉस नहीं होता, इसलिए डियान को रोक नहीं पाता और डियान खुद इसके जांच में लग जाती है। अब ली को बस अपनी जान की पड़ी होती है और उसे तुरंत सोचता है कि अभी मिलियंस लोग उसके लाइव शो को देख रहे हैं। अगर वो अपने व्यूअर्स को ये कन्विंस करने में सफल हो जाए कि अगर सभी ने अपने तरफ से थोड़ा भी आईबीएस के शेयर्स खरीदे तो जो लॉस आईबीएस ने सहा है वो तुरंत डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर रिकवर हो जाएगा और कायल के पैसे भी बच जाएंगे और वो शायद उसे जाने देगा। इसीलिए तुरंत लाइव शो पर ऑडियंस से विनती करता है कि अगर उन्हें उसकी लाइफ की थोड़ी भी कदर है तो आईबीएस के शेयर में इन्वेस्ट जरूर करें। पर ली का टोटली पोपट हो जाता है, क्योंकि आईबीएस के शेयर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए क्लाइम करते हैं और फिर अंत में फिर से नीचे आ जाता है। यानी कि ऑडियंस को उसकी लाइफ की कोई कदर नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार भी उसके वजह से कितनों के पैसे डूबे उसके गलत टिप के कारण। वहीं पुलिस को कायल के प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है और इमोशनल बेसिस पर उसे कैमरा के सामने लाकर उसे सरेंडर करने को मजबूर करने की कोशिश करते हैं। पर सब उल्टा साबित होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी हरकतों से ऑलरेडी तंग आ चुकी होती है और खास करके जब उसे कायल के पैसे लॉस और इस हॉस्टेज सिचुएशन के बारे में पता चलता है, वो पूरी तरह से उस पर बरस पड़ती है, जिसे सुनकर कायल एकदम टूट सा जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी पत्नी भी उसका साथ नहीं दे रही। वहीं डियाना किसी तरह उस इंजीनियर को कांटेक्ट करने में सफल हो जाती है और तब उसे सबसे बड़ी जानकारी का पता चलता है कि एल्गोरिदम को डिजाइन ही इस तरह किया गया था ताकि वो कभी भी अपने पैटर्न से डेविएट ना हो जब तक किसी ने मैनुअली उससे छेड़खानी ना की हो। वो डियान को इशारे में समझाने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन कर सकता है, क्योंकि उनका बॉस कई दिनों से गायब है और वो भी उस दौरान जब $800 मिलियन का घोटाला हुआ, जिससे अब डियाना को भी उसके बॉस पर शक होने लगता है। और इसीलिए जब वो फाइनली अपने जेट प्लेन के साथ लौटता है, वो सबसे पहले चोरी से उसका पासपोर्ट पर वीजा चेक करती है, जिस पर साउथ अफ्रीका का वीजा स्टैंप लगा होता है, यानी कि वो कभी जिनीवा गया ही नहीं और लोगों को किसी कारण से झूठ बोल रहा था। पर आखिर क्यों, ये हमें क्लाइमेक्स में पता चलेगा। सफर के दौरान डियान वॉल्ट को कोई कोडेड फॉर्मेट में किसी को मैसेज करते देख लेती है। वहीं वो पैटी को खबर कर देती है कि वॉल्ट लौट आया है। अब वॉल्ट के कुछ झूठ का पता चलने पर डियान खुद चाहती रहती है कि वॉल्ट खुद से पब्लिक को जवाब दे, पर क्योंकि वो आसानी से तैयार नहीं होगा, वो उसे किसी होटल में ठहराती है इस बहाने से कि यहाँ कोई रिपोर्टर उसे तंग करने नहीं आएगा। पर डियाना ने इसका लोकेशन भी पैटी को खबर कर दी होती है और उसके साउथ अफ्रीका विजिट और एल्गोरिदम से छेड़खानी के बारे में भी न्यूज उन्हें बता देती है। पैटी फिर कुछ हैकर्स की मदद से पता करने की कोशिश करती है कि आखिर वॉल्ट साउथ अफ्रीका में क्या कर रहा था और ली को भी उसके लोकेशन के बारे में अपडेट कर देती है। उसी दौरान ऑफिसर किसी वेंटिलेशन के रास्ते से बिल्डिंग में घुस आते हैं। उनका प्लान होता है जैकेट में लगे बॉम्ब के कनेक्शन को स्नाइपर की मदद से शूट करके डिस्कनेक्ट करने का। इसका मतलब ये कि ली को भी गोली लगेगी, पर उन्हें और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इसलिए सबसे पहले ऑफिसर सीक्रेटली सभी को बिल्डिंग से इवैक्यूएट करते हैं। पर पैटी को पुलिस के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो ली को घायल होता नहीं देख सकती, इसलिए उसे पहले ही खबर कर देती है। पर कायल की इतनी बुरी सिचुएशन देखने के बाद ली को उसके लिए बुरा फील होने लगता है और इससे पहले कि वो पुलिस का शिकार बने, वो पहले तो सभी को मरते मरते बचाता है, जब फेल्ड गनशॉट के बाद डर के मारे कायल बॉम्ब को डेटोनेट करने ही वाला होता है। वहीं अब उसे भी जानना होता है कि आखिर वो ग्लिच का असली कारण क्या था और क्योंकि वॉल्ट यहाँ आने से रहा, वो खुद कायल के पीछे छिपते हुए वॉल्ट के होटल की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि अगर वो सीधे निशाने पर रहा तो पुलिस फिर से उसके जैकेट के ट्रिगर को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश में रहेगी। उसी दौरान पैटी का एक न्यूज रिपोर्टर एल्गोरिदम से रिलेटेड कुछ खास जानकारी देता है कि जिस दिन ग्लिच का फेलियर हुआ था उस दिन अचानक से आईबीएस के ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन 90% से भी कम हो गए, जिसके
बारे में पैटी तुरंत डीएनए से सवाल करती है कि ये कैसे मुमकिन है। डीएनए को खुद समझ नहीं आता क्योंकि ये तभी मुमकिन है अगर उनके ट्रेडिंग सिस्टम को शट डाउन कर दिया गया हो, और अब उन्हें वॉल्ट पर पक्का शक होने लगता है। इसलिए सबसे पहले पैटी डीएनए के बताए मॉम्बो के बारे में सर्च करने लगती है और तभी उन्हें वॉल्ट के लोकेशन का भी पता चलता है। और अब मूवी का क्लाइमैक्स रिवील होता है। दरअसल वॉल्ट ने ही जानबूझकर आईबिस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए शट डाउन किया था ताकि वो धांधली करके $800 मिलियन अपने पोर्टफोलियो से निकालकर एक साउथ अफ्रीकन प्लैटिनम माइन में इन्वेस्ट कर सके। ये ठीक ऐसे है जैसे उसने तिजोरी से कुछ पैसे निकाले हो, पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसने उस कंपनी के वर्कर यूनियन लीडर मोंगो को घूस दिया स्ट्राइक करने के लिए, ताकि कंपनी के शेयर्स बुरी तरह से गिर जाए और वो कम पैसों में कंपनी के शेयर्स खरीद सके। प्लान के मुताबिक एक बार इन्वेस्टमेंट्स हो जाने पर उसका मोंगो को स्ट्राइक कॉल ऑफ करने का प्लान था, जिसके रिएक्शन से कंपनी के शेयर्स फिर से रिकवर करने लगते और तब वो हाई प्राइसेस में शेयर्स बेचकर $800 मिलियन से भी कई अधिक पैसे कमा सकेगा। पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया क्योंकि वॉल्ट मोंगो की ईमानदारी को खरीद नहीं पाया और उसने अपना स्ट्राइक कभी कॉल ऑफ किया ही नहीं, जिसके कारण वॉल्ट के पूरे पैसे डूब गए और जिसके पीछे उसके कुछ मैनेजमेंट के लोग भी शामिल थे। पर इस आरोप को प्रूव करने के लिए वॉल्ट को खुद कन्फेस करना होगा, इसलिए पैटी कैसे तो ली तक सारी खबर पहुंचाती है और ली कुछ भी करके पुलिस से बचते हुए वॉल्ट के होटल की तरफ बढ़ता है, जिसके दौरान काइल ली से सीक्रेटली कन्फेस करता है कि उसके जैकेट में लगा बॉम्ब सिर्फ बच्चों के खिलौने से बना है, यानी कि वो पूरी तरह से फेक है। पर ली पुलिस को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे भी सच जानना होता है। वहीं वॉल्ट को पता चल जाता है कि डियाना उसके मोबाइल डेटा को स्पाई कर रही है और उसे सब पता चल गया है, इसलिए तुरंत भागने की कोशिश करता है, पर अंत में काइल और ली के हाथ लग जाता है। पैटी ने पहले ही वॉल्ट के होटल में लाइव शो का सेटअप कर रखा होता है ताकि पब्लिक वॉल्ट के कन्फेशन को लाइव विटनेस कर सके। अब काइल ली की जैकेट उसे पहना देता है ताकि बॉम्ब के डर में वो सब कन्फेस करे। शुरुआत में वो सब बोगस बताता है, पर जैसे जैसे ली उसके सामने टीवी पर सबूत दिखाने लगता है वो आखिर में कन्फेस करता है। पर वो ये क्लेम करने से हिचकिचाता नहीं कि उसके जैसे कई कॉर्पोरेट ये करते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है और टेक्निकली उसने कोई लॉ नहीं तोड़ा है, इसलिए शायद ही उसे जेल होगा। जिस पर कायल को गुस्सा आ जाता है और उसे डराने के इरादे से फेक डिटोनेटर को उसके तरफ फेंक देता है। इस बात से नादान की पुलिस उसके इस एक्ट को खतरा समझकर उसे शूट करने बढ़ेगी और रियलिटी में कुछ ऐसा ही साबित होता है क्योंकि ऑफिसर उसे सीधे हार्ट पर शूट करता है और वो वहीं ढेर हो जाता है और ली और टीवी पर सारे ऑडियंस वहीं फ्रोज हो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद जब सब कुछ थोड़ा शांत हो जाता है, ऑडियंस ऐसे काम पर लौट जाती है जैसे ये सिर्फ एक रियलिटी टीवी शो था। किसी को भी पड़ी नहीं होती कि एक मासूम ने एक तरह से उनके लिए भी अपनी जान गंवाई ताकि उनके पैसे आगे बर्बाद ना हो और ब्लू कॉलर वाले जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं उन्हें सजा मिल सके। और मूवी में यही हार्श रियलिटी दिखाया है। अगले दिन न्यूज से पता चलता है कि आखिर क्यों काइल ने इतना सीरियस कदम उठाया, क्योंकि कुछ महीने पहले उसकी मॉम बीमारी के कारण चल बसी और उसके रोज की कमाई बहुत कम थी, जिसके कारण वो अपने प्रेग्नेंट वाइफ को भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पा रहा था। दोनों ने कैसे तो रात भर के मेहनत के बाद वो पैसे जमा किए थे जो एक ही रात में डूब गए। ज्यादा से ज्यादा वॉल्ट के साथ यही होता है कि उस पर फॉरेन इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए केस चलने लगता है। पर इस घटना का सबसे बड़ा फायदा मनी मॉन्स्टर के शो को होता है, क्योंकि इस घटना के बाद उनका टीआरपी रेटिंग आसमान छूने लगता है और मूवी ली और पैटी अपने अगले असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करते खत्म हो जाती है। कुछ चीजें मैंने खुद अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस से सीखी है कि कैसे कॉर्पोरेट के लोग किसी के भी नहीं होते, उनका धर्म ही पैसा होता है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं आजकल टीवी न्यूज सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है, क्योंकि या तो उनका न्यूज या रिपोर्टर्स बिक चुके होते हैं या उन्हें टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए एकता कपूर जैसे शो के अलावा और कोई खबर नहीं दिखाई देता। थैंक गॉड कि मेरे बचपन में शक्तिमान, चंद्रकांता, मालगुडी डेज, अलीफ लैला और ब्योमकेश बख्शी जैसे ब्रिलियंट शोज एंजॉय करने मिले, वरना आज रियलिटी शो के नाम पर कुछ भी दिखाया जाता है। वैसे आपकी सबसे बेहतरीन बचपन की टीवी शो कौन सी रही, मुझसे कमेंट में जरूर शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।